हर हर महादेव दोस्तों, मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। मैं 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उससे आगे के अध्याय सुनाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 21 की कथा। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति दृढ़ होती है और उसे सत्कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवान शिव की महिमा। प्राचीन समय की बात है। एक बार ऋषिमुनि एकत्र होकर भगवान शिव की महिमा का वर्णन सुनने के लिए उत्सुक हुए। उन्होंने सूत जी से विनम्रतापूर्वक कहा, हे महर्षि, भगवान शिव अनादि और अनंत है। उनके स्वरूप को देवता भी पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। कृपा करके हमें ऐसा प्रसंग सुनाइए जिससे मनुष्य के हृदय में शिव भक्ति और अधिक दृढ़ हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान शिव अत्यंत सरलता से प्रसन्न होने वाले देव हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े राजसी भोगों की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे मन से अर्पित किया गया एक जल का पात्र भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव भक्त के भाव को देखते हैं, वस्तु की कीमत को नहीं। भक्त की सच्ची परीक्षा। एक नगर में एक साधारण शिव भक्त रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन भगवान शिव में उसकी अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन प्रातःकाल वह उठकर स्नान करता और पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास न चंदन था, न महंगे फूल और न ही कोई विशेष पूजा सामग्री। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार केवल जल, बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा भगवान शिव को अर्पित करता। वह हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आप मेरे मन को ही अपनी पूजा समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न थे। धनवान व्यक्ति का अहंकार। उसी नगर में एक अत्यंत धनवान व्यक्ति भी रहता था। वह भी शिव मंदिर में पूजा करने जाता था, लेकिन उसके मन में अपनी संपत्ति का अहंकार था। वह महंगे वस्त्र पहनकर मंदिर जाता और अनेक प्रकार की पूजन सामग्री चढ़ाता। इसके बाद वह लोगों से कहता, देखो, भगवान शिव की पूजा मुझसे अधिक कौन कर सकता है। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार बढ़ता गया। एक दिन उसने उस निर्धन भक्त को मंदिर में साधारण पूजा करते हुए देखा। उसने उसका उपहास करते हुए कहा, तुम्हारे पास तो भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी पूजा से क्या लाभ। गरीब भक्त मुस्कुराया और बोला, भाई, भगवान वस्तु नहीं, भावना देखते हैं। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास भगवान शिव के चरणों में है। धनवान व्यक्ति हंसकर वहां से चला गया। भगवान शिव की कृपा। कुछ समय बाद उस नगर में भयंकर वर्षा हुई। नदी का जल बढ़ने लगा और लोगों के घरों में पानी भर गया। धनवान व्यक्ति का विशाल भवन भी जल से घिर गया। उसकी सारी संपत्ति संकट में पड़ गई। वह घबराकर भगवान शिव के मंदिर की ओर भागा और बोला, हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने आपकी इतनी पूजा की है, मुझे बचाइए। उसी समय वह निर्धन भक्त भी मंदिर पहुंचा। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह शांत था। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, नगर के सभी लोगों की रक्षा करना। किसी को कोई कष्ट न हो। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसकी निस्वार्थ प्रार्थना सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी ने दिया आशीर्वाद। कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसके जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग खोल दिया। धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगी। उसे परिश्रम का उचित फल मिलने लगा। दूसरी ओर धनवान व्यक्ति को अपने अहंकार का बोध हुआ। वह उस निर्धन भक्त के पास गया और उसके चरणों में बैठकर बोला, भाई, आज मुझे समझ में
आ गया कि भगवान शिव को धन और दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा प्रिय है। मुझे क्षमा कर दो। भक्त ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, भगवान शिव सबके हैं। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और अहंकार छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। कथा का संदेश। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बाहरी दिखावा आवश्यक नहीं है। मन में श्रद्धा हो, वाणी में शिव का नाम हो और कर्मों में धर्म हो, तो यही सबसे बड़ी पूजा है। जिस मनुष्य के भीतर अहंकार, छल और द्वेष भरा हो, उसकी पूजा भी अधूरी रह जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, दूसरों की सहायता करता है और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। शिव नाम का स्मरण। आइए, कथा के अंत में सभी मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ,